हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर का बेसिक नॉलेज के बारे में, जो कि हर एक इलेक्ट्रीशियन को जानना चाहिए। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में मैनुअली या फिर पीएलसी से कनेक्ट करके किसी भी मोटर को बंद या चालू किया जाता है, तो इसका पूरा फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी टाइप का हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए L1, L2, L3 और यहाँ पर T1, T2, T3 है। ठीक है, यहाँ पर 6 टर्मिनल है, जो कि ये पावर का टर्मिनल है, और ये 3 फेज सप्लाई RYB, ये 3 फेज मोटर के या फिर 3 फेज कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसको चालू या फिर बंद करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए NONC क्या है, इसके एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, जो कि कंट्रोल वायरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, होल्डिंग सर्किट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिए A1 है और A2 है, ये क्या है, इसके कॉइल का टर्मिनल। कॉइल कहाँ पर रहता है, ये पीछे साइड में यहाँ पर एक कॉइल है, आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मैग्नेटिक कोर लगा हुआ है। जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तो क्या करता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और ये जो लोहे की पत्ती है ये अंदर की ओर खींचता है, और ये हमारा जो कॉन्टैक्टर है ऑन हो जाता है। ठीक है, ये अलग अलग कंपनियों में अलग अलग खोलने का इसका तरीका हो सकता है, बट फंक्शन एक ही रहता है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सारा चीज़ आप जान लीजिए, क्योंकि कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो इसके बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में इसको लगाने के लिए आपको 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो आपको जिस पैनल में आप लगा रहे हैं उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हमारे पास जो पैनल है उस पैनल में 220 वोल्ट पर ऑपरेट है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 220 वोल्ट का इसके कॉइल वोल्टेज है। ठीक है दोस्तों, यदि वहाँ पर 110 है तो इसका कॉइल वोल्टेज आपको चेंज करना पड़ेगा। यदि डबल फेज से चल रहा है, यानी कि 415 वोल्ट से ऑपरेटेड है, तभी ये कॉइल आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, इसमें तुरंत धुआं फेंक देगा और ये तुरंत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पहला चीज़ ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ये स्नाइडर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कॉन्टैक्टर है, यदि जिस पैनल में आपको स्नाइडर का लगा है तो स्नाइडर आप आसानी से लगा सकते हैं। यदि ABB का लगा हुआ है तो उस जगह पर ABB का ही यूज करें, नहीं तो फिर क्या है कि उस जगह पर ये फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, सेकंड में आपको क्या मालूम होना चाहिए, जैसे इस कॉन्टैक्टर को हमें यूज करना है। ठीक है, तो जो मोटर के साथ या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के साथ हम इसको यूज करने वाले हैं, उस कंपोनेंट या फिर उस मोटर का आपको एम्पियर मालूम होना चाहिए कि उसका कितना करंट लोड है। ठीक है, उसी हिसाब से हम कॉन्टैक्टर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए LC1D38 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 38 एम्पियर तक का लोड उठा सकता है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाला हूँ कि जैसे यहाँ पर देखिए 3 फेज का ये कॉन्टैक्टर है, यानी कि RYB यहाँ पर पावर टर्मिनल में ज्वाइंट होंगे और यहाँ से RYB यहाँ से आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर RYB कनेक्ट है ऑलरेडी, और यहाँ पर हम चेक करेंगे तो सप्लाई बराबर बता रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या हो रहा है, मोटर बार बार ट्रिप हो रहा है। तो क्यों ट्रिप हो रहा है, तो होता क्या है कि इसके अंदर से इस टाइप से कॉन्टैक्ट बने होते हैं। कैसे होते हैं, इस टाइप से कॉन्टैक्ट बने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि L2 का जो है और T2 का जो अंदर से जो कॉन्टैक्ट है वो खराब हो गया, चलते चलते पुराना हो गया, या फिर ओवरलोड में या शॉर्ट सर्किट में ये खराब हो गया। तो जब ये खराब हो जाएगा तो ये आपस में क्या होगा, सप्लाई इधर से इधर आउट नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो मोटर है वो हाई एम्पियर लेगा, और हाई एम्पियर लेने के बाद बार बार वो ट्रिप होगा। ये कॉन्टैक्टर है, इसके अंदर कोई भी ओवरलोड सिस्टम नहीं होता, ये जस्ट एक स्विचिंग का काम करता है। जैसे MCB को हम ऐसे उठाते हैं और बंद करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, पुश बटन से चालू करेंगे या फिर PLC से कमांड देकर इसको हम ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए समझिए, इसमें यदि हमें इसको चेक करना है तो हम कैसे, देखिए इसको चेक करने के लिए 2 टाइप से आप चेक कर सकते हैं। एक तो आप सीरीज लैंप से भी चेक कर सकते हैं, दूसरा जो है मल्टीमीटर या फिर क्लाइमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो क्लाइमीटर से चेक करने के लिए सबसे पहले इसको हम बजर मोड पर सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जैसे टच करेंगे तो ये कंटिन्यूटी शो करेगा। देखिए, अब जो आपको बताया था कि इस टाइप से यदि कॉन्टैक्टर L1 से T1 अगर काम नहीं कर रहा है या फिर इधर सप्लाई इधर नहीं आ रहा, तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस टाइप से पहले आपको रखना होगा। ठीक है, इस टाइप से आप रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे मैनुअली, तो यहाँ पर बजर का साउंड आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई बजर का साउंड नहीं आ रहा है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें क्या होता है कि ऐसा तब होता है जब इसमें देखेंगे आप स्क्रू, तो स्क्रू जब लूज होगा ना तो ये कभी भी शो नहीं करेगा। ये जो स्क्रू लूज होगा ना तो कभी भी शो नहीं करेगा, इसको आपको टाइट करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, इसको जब टाइट कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको चेक करेंगे तो बजर का साउंड आएगा। यहाँ देखिए साउंड आना चालू हो गया, तो ये क्या हो गया, L1 और T1 का जो है कॉन्टैक्ट सही है। इसी टाइप से आप L2 और T2 का भी चेक करेंगे और L3 और T3 का भी चेक करेंगे। तो इस टाइप से जो इससे कॉन्टैक्ट पॉइंट है आपको पूरी तरह से मालूम हो जाएगा कि इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि जो कॉन्टैक्टर होल्डर रहता है उसके सामने ले जाना है, बस प्रेस करना है, इस टाइप से लगाएंगे तो ये लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।